इंस्टाग्राम पे एक गाने पर रील्स इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं। हो सकता है आपने भी उस गाने पर रील्स बनाया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म गहराइया की सॉन्ग हाँ डूबे की। नमस्कार, बेधड़क बात देख रहे हैं आप और मैं हूँ साक्षी दीपा के साथ। आज के इस शो में हम बात करेंगे फिल्म गहराइया की, जो हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म के डायरेक्टर है शकुन पात्रा और प्रोड्यूसर है करण जौहर। शकुन पात्रा ने काफ़ी हिट फिल्में दी है, जिसमें से एक फिल्म है कपूर एंड सन्स, जो लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो उम्मीद थी कि ये फिल्म भी दर्शकों को खूब पसंद आएगी। जब फिल्म की ट्रेलर और गाने दर्शकों तक पहुंचे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। पर हाल ही में जब ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई और लोगों ने देखा तो कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आई। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। क्या इस फिल्म के जो टारगेट ऑडियंस थे, फिल्म उन्हें छू पाई है? अगर मेरी माने तो इस फिल्म के जो टारगेट ऑडियंस थे, इनकी परसेंटेज इंडिया में काफ़ी कम है। फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो है अडल्ट्री और चीटिंग। तो ऐसे लोग जो हमारी कंट्री में जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, मुझे तो लगता है काफ़ी कम है। तो ये ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर है। फिल्म की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, पर फिर जाके एंट्री होती है चौथे कैरेक्टर की, जो मेन लीड है इस फिल्म की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धांत चतुर्वेदी की। हालांकि फिल्म में 4 लीड रोल्स हैं, अनन्या पांडे, दीपिका पादुकोण, डेहरी और सिद्धांत चतुर्वेदी। पर जो मुख्य कहानी इर्द गिर्द घूमी है वो है दीपिका यानी अलीशा की जिंदगी के। अलीशा और करण यानी कि दीपिका और डेहरी एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं 8 साल से, पर कुछ फाइनेंशियल स्टेटस के कारण उनके बीच अनबन होती रहती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटस जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस बात से अलीशा खफा खफा रहती है अपने बॉयफ्रेंड करण से। पर जब उनकी मुलाकात उनकी बेस्ट फ्रेंड टिया यानी अनन्या पांडे की बॉयफ्रेंड से होती है, जैन ओबेरॉय, जो काफ़ी रिच है, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है सिद्धांत चतुर्वेदी ने, तो वो उन्हें देखती ही रह जाती है। और उन्हें वो इस हद तक पसंद आते हैं कि वो सोचती है कि क्यों ना वो इन्हें अप्रोच करे। और ऐसे शुरू होती है दोस्ती में धोखा और रिलेशनशिप में चीटिंग की कहानी। तो इसे अडल्ट्री नहीं तो और क्या कहेंगे। दीपिका और सिद्धांत यानी कि अलीशा और जैन का अफेयर शुरू होता है टिया के नाक के पीछे, और ये कहानी ऐसे चलती रहती है। हालांकि इसमें लास्ट में एक एक्स फैक्टर है जो मैं दर्शकों को नहीं बताऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म आप खुद ही देखें और आपको भी निगेटिव रिस्पॉन्स मिले होंगे इस फिल्म की। पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहले एक बार आप ये फिल्म देख लीजिए, फिर आप अपनी राय से बताइए कमेंट करके कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। फिल्म का जो एक्स फैक्टर है वो कुछ खास नहीं था। दरअसल हमें ऐसे फिल्म देखने की आदत है जिसमें लास्ट में जस्टिस हो, पर इस लास्ट में इस फिल्म की जो स्टोरी है, जो क्लाइमेक्स है, उसे थोड़ा एम्बिगुअस छोड़ा है और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि अनएक्सपेक्टेड होने का मतलब सस्पेंस होता है, पर इसे सस्पेंस नहीं कहेंगे क्योंकि फिल्म के लास्ट में कोई जस्टिस नहीं होती है। वैसे अगर फिल्म में पॉजिटिव चीज़ें की बात करें तो इसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी दीपिका की एक्टिंग की। अलीशा की जो कैरेक्टर है थोड़ी क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है, पर उसे दीपिका ने बखूबी निभाया है। कहा यह भी जा रहा है कि ये दीपिका की रियल लाइफ से कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मिलता जुलता कहानी है, इसीलिए उन्होंने अच्छे से प्ले किया। अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि उनकी रियल लाइफ से ये मिलती जुलती कहानी है कि नहीं, पर उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। सिद्धांत चतुर्वेदी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर है, गली बॉय में उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, पर इस फिल्म में मैं उन्हें 2 आउट ऑफ 5 ही दूंगी। बात करते हैं अनन्या पांडे की, जिन्हें ना ही एक्टिंग का मतलब पता है ना एक्सप्रेशन की, तो उनसे जैसी उम्मीद थी उन्होंने वैसा ही रोल प्ले किया है। हालांकि उनके अंकल करण जौहर की फिल्म है ये, तो उन्हें कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं हुई है और उन्हें तो फिल्म ऐसे भी मिलती रहेंगी। स्टार किड है भाई, और मूवी माफिया तो है ही ऐसे ऐसे लोगों को कास्ट करने के लिए। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि अनन्या पांडे को इस फिल्म में क्यों कास्ट किया गया। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपके दिमाग में आए जब आप ये फिल्म देखें। बात करते हैं डेहरी की, तो उन्होंने ओके ओके एक्टिंग की है, तो उन्हें मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगी। जो सबसे बेस्ट पार्ट इस फिल्म की थी वो था म्यूजिक। थोड़ा क्लासिक जैज काइंड ऑफ म्यूजिक को यूज़ किया गया है। अगर आपको लगता है कि इस फिल्म में आपको कुछ बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे तो हाँ मिलेंगे, पर ट्रेलर में सॉन्ग्स में जितने दिखाए गए उतने बोल्ड सीन्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इसको सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि जो दीपिका और सिद्धांत की जो केमिस्ट्री थी वो काफ़ी हिट थी। उस केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। और बात करते हैं म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक वॉज दी ओनली बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और दूसरी है दीपिका की एक्टिंग।
हालांकि ये फिल्म आप देखिए और आप बताइए कि आपको ये फिल्म कैसा लगा।